हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज है 24 मई 2020 और आज की तारीख में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए वो यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं दोस्तों वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। वो द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स और क्षेत्रीय अखबार हैं जो भी, उन्हीं में से ये क्वेश्चन लिए जाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके डेली करंट अफेयर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके टेलीग्राम से डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती तूफान अम्फान के कारण हुए नुकसान के लिए प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार के लिए कितने अंतरिम राहत की घोषणा की है। दोस्तों ये की है 1000 करोड़ रुपए की पश्चिम बंगाल के लिए और 500 करोड़ रुपए की उड़ीसा सरकार के लिए। आपको पता होगा सुपर चक्रवाती तूफान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया इन दो राज्यों में। उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने इन दो राज्यों की अंतरिम राहत मदद करने की घोषणा की है। और दोस्तों आपको पता होगा अम्फान नाम किसने दिया था, ये थाईलैंड देश ने दिया था इस चक्रवाती तूफान का। और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल है जगदीप जाखड़, राजधानी है कोलकाता। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है उड़ीसा के गणेशी लाल और राजधानी है भुवनेश्वर। आज का अगला क्वेश्चन है, सबको रोजगार मिलेगा योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया। यह किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य में सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की गई है। जो भी प्रवासी बेरोजगार हुए उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल है लालजी टंडन और राजधानी आपको पता ही होगा भोपाल है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। ये की है अमेरिका ने। ओपन स्काई संधि है दोस्तों, यह 35 राष्ट्र हैं इसमें और यह 1 जनवरी 2002 को लागू हुई थी। इसमें ये जो भी प्रतिभागी देश हैं एक दूसरे की सीमाओं में बिना किसी उस प्रॉब्लम के निगरानी कर सकते हैं। इसमें ये राष्ट्र हैं दोस्तों, आप पढ़ लेना, इससे 35 राष्ट्र हैं। और किर्गिस्तान ने दोस्तों संधि पर हस्ताक्षर किया लेकिन अभी तक इसके सदस्य होने की पुष्टि नहीं की है। जो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 24 मार्च 1992 में। वो दोस्तों अनऑफिशियली शुरुआत हुई थी लेकिन जो इफेक्ट में आई है ये संधि 2002 से आई है, 1 जनवरी 2002 से। अमेरिका ने दोस्तों रूस देश पर आरोप लगाते हुए इस जो संधि है इससे बाहर होने का फैसला किया है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई एस्ले कूपर का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे। एस्ले कूपर का निधन हुआ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे, ये टेनिस से संबंधित है, इनका निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और जो मुद्रा है करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट जॉन मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन। आज का अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर मी ई कॉमर्स ऐप किस कंपनी ने लॉन्च की है। ऑर्डर मी ये की है दोस्तों पतंजलि ने। पतंजलि का फेमस है बाबा रामदेव की कंपनी है, उन्हीं ने यह है ऑर्डर मी ई कॉमर्स ऐप लॉन्च की है। जैसे फ्लिपकार्ट्स वगैरह है, आप कुछ भी चीज़ें मंगा सकते हो इससे, तो ये फ्री डिलीवरी करती हैं। कोई भी चीज़ जो पतंजलि प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ से मंगा सकते हो ऑनलाइन। स्थापना हुई थी जो पतंजलि की वो हुई थी 2006 में। संस्थापक है स्वामी रामदेव, मुख्यालय हरिद्वार और जो एमडी हैं इसके आचार्य बालकृष्ण हैं। ब्रांड प्रचारक हैं वो स्वामी रामदेव, जो निदेशक हैं स्वामी मुक्तानंद। दोस्तों ये ऐप लॉन्च की है पतंजलि ने, ऑर्डर मी। आप इससे ऑनलाइन जो भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं वो आप मंगा सकते हैं घर पर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह किया गया दोस्तों जानवी फूकन को। जानवी फूकन दोस्तों असम की प्रसिद्ध उद्यमी हैं। उनको जो फिक्की है, फिक्की का फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके महिला अध्यक्ष बनाया गया है। लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है जो फिक्की की, उसके अध्यक्ष बनाया गया है जानवी फूकन को। स्थापना हुई थी जो इसकी फिक्की की हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। यह है दोस्तों जानवी फूकन।
संस्थापक है जो फिक्की के जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास है दोस्तों। यह महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 में स्थापित हुई थी। ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है फिक्की। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हुआ है, वह कौन थी? श्यामला जी भावे थी शास्त्रीय संगीत गायिका, इनका हार्ट अटैक से निधन हुआ है। शास्त्रीय संगीत गायिका थी श्यामला जी भावे। आज का अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 परीक्षण के लिए अगापे चित्रा मैग्ना किट किसने विकसित की है? दोस्तों ये मेड इन इंडिया किट है, काफ़ी सस्ती और तेज़ प्रभाव से सटीक जानकारी से सटीक परीक्षण किए गए हैं इससे। अभी इसे व्यापारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। अगापे चित्रा मैग्ना किट है कोविड-19 के परीक्षण के लिए, कोविड-19 है या नहीं उसके लिए। ये दोस्तों किसने विकसित की है? ये की है SCTIMST श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। और दोस्तों इसकी जो शुभारंभ किया है नीति आयोग के सदस्य और जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं डॉक्टर VK सारस्वत और DST के सचिव हैं आशुतोष शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका शुभारंभ किया। दोस्तों काफ़ी सस्ती है, 150 रुपये मात्र कीमत इसकी बताई गई है, जो कोविड-19 परीक्षण करने में मेड इन इंडिया किट विकसित की गई है। दोस्तों इससे जो भी कोविड-19 टेस्टिंग है इसको काफ़ी गति मिलेगी, सस्ता भी है दोस्तों, ये तेज़ी से भी काम करता है। अगापे चित्रा मैग्ना याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए तक के टेंडर को वैश्विक तौर पर बैन किया है? ये क्या है दोस्तों? 200 करोड़ तक। दोस्तों केंद्र सरकार में निर्मला सीतारमण है जो भारत की वित्त मंत्री, उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि भारत सरकार ने जो भी टेंडर होंगे वो 2000 करोड़ से नीचे तक जो भी टेंडर होंगे वो कोई भी उसमें वैश्विक कंपनी भाग नहीं ले सकती उस टेंडर में। इससे दोस्तों होगा क्या कि 200 करोड़ रुपए तक जितने भी हैं वो भारतीय MSME कंपनीज हैं, वही इसके लिए टेंडर के लिए अप्लाई कर सकती हैं प्रोजेक्ट के लिए। इससे ये होगा कि उनके लिए ज़्यादा स्कोप बनेंगे इस फील्ड में। और इससे पहले दोस्तों ये लिमिट थी 50 लाख थी, अब इसको 200 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के टेंडर होंगे उसी के लिए विदेशी कंपनी टेंडर कर सकती है प्रोजेक्ट्स में भारत सरकार में। अच्छा फैसला लिया गया है भारत सरकार द्वारा। MSME उद्योग है दोस्तों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उनके लिए मंदी से बचाने के लिए और सेवाओं की सुनिश्चित मांग पैदा करने के लिए है इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार द्वारा। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, और भारत के MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी। आज के अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत की किस पहल को विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किया है मणिपुर की खुडोल पहल को। मणिपुर में दोस्तों खुडोल पहल है यह एक NGO की पहल है जिस NGO का नाम है या ऑल। दोस्तों इस NGO ने जो LGBTQ समुदाय के लोग हैं, इसमें दोस्तों बाइसेक्सुअल, गे जो भी हैं, लेस्बियन हैं, उनके समुदाय के लोग हैं दोस्तों, उनको दैनिक वेतनभोगी और एड्स से प्रभावित लोगों के लिए जो भी लोग हैं इससे जुड़े हुए उनको भोजन और स्वच्छता के लिए और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की है इस NGO ने खुडोल पहल के अंतर्गत। तो दोस्तों इससे काफ़ी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है कोविड-19 से बचाव के लिए। इसी पहल को जो यूनाइटेड नेशंस हैं दोस्तों, उसने जो 10 इनिशिएटिव लिए गए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसमें भारत की इस पहल को टॉप 10 में स्थान दिया है। खुडोल पहल है, इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यह एक NGO संगठन द्वारा शुरू की गई है मणिपुर राज्य में, और इसमें 100 स्वयंसेवकों का नेटवर्क है दोस्तों, और इन्होंने 1000 स्वास्थ्य किट, 1500 कंडोम और 6500 सैनिटरी पैड वितरित किए हैं जो ये LGBTQ समुदाय के लोग हैं इनमें। तो इससे ये है कि दोस्तों इनको आपस में कहीं संक्रमण ना फैले कोविड-19 का, उसके लिए इनकी पहल को UN ने अप्रिशिएट किया है और जो वर्ल्ड की टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव है कोविड-19 से लड़ने के लिए उसमें स्थान दिया है।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपकी वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।